Hello everyone and welcome to my channel. If you are new to my channel then hi, I'm Somdeepa and here I am with my another video. So today's video is about my weekly pamper routine slash shower routine. For my pamper routine I do care about my nails, hair, skin and body also. स्पेशली फॉर आवर बॉडी बिकॉज हम फेस की स्किन पे तो हमेशा ही ध्यान देते ही हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसके बारे में हम हमेशा ही भूल जाते हैं. सो डोंट फॉरगेट डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरी पैम्पर रूटीन में सबसे पहले आती है मेरी नेल्स के लिए बस ये ही दो टूल मैं यूज़ करती हूँ. एक है लोकल वाला नेल फाइलर जिसमें क्यूटिकल पुशर भी आता है और एक फेगा का नेल बफर. सबसे पहले मैं क्यूटिकल्स को पुश करूंगी क्योंकि उससे बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आता है. अच्छी तरीके से क्यूटिकल्स को पुश करने के बाद मैं अपनी नेल्स को फाइल करूंगी ये फाइलर की मदद से. और यहाँ पे मैं अपनी नेल्स को सेव भी करूंगी अपनी मनचाही शेप में. नेल्स को सेव करने के बाद नेल्स के ऊपर जो ऑयली पार्ट होता है उसको मैं रिमूव करूंगी बफर की मदद से. इससे नेल पॉलिश बहुत दिन तक लास्ट करती है. यहाँ पे यू कैन सी इट कि मैंने अपनी नेल्स को बफ कर लिया है. उसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन अप कर लूंगी. अब मेरे नेल्स रेडी है नेल पेंट अप्लाई करने के लिए. यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का शेड अप्लाई कर रही हूँ, कुछ पेस्टल ग्रीन कलर का. ये मिनीसो का नेल पेंट है, बहुत दिन तक लास्ट करता है. 7 डेज तक बिल्कुल भी चिप नहीं होता है. और ये नेल पेंट ग्लॉसी फिनिश में है और मुझे मैट फिनिश का नेल पेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आप देख सकते हैं इस नेल पेंट का फिनिश कितना बढ़िया है. यही है वो नेल पेंट जिसका शेड है एमराल्ड 48. नेल्स अगर वेल ग्रूम्ड हो तो अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस आता है. नेल्स के बाद जो मेरा ख्याल आता है वो है फेशियल मास्क. सो जनरली मैं वीकली पैम्पर रूटीन में या तो मैं क्ले मास्क यूज करती हूँ या फिर केमिकल एक्सफोलिएशन. क्ले मास्क में मैं यूज करती हूँ 5% नाइसिनमाइड क्ले मास्क जो बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन को क्लैरिफाई करता है. और एक्सफोलिएशन के लिए मैं यूज करती हूँ 30% HA एंड 2% BHA पीलिंग सोल्यूशन. दे बोथ आर फ्रॉम डर्माको. सो फॉर टुडे आई थिंक मुझे एक्सफोलिएशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. बहुत दिनों से मैंने एक्सफोलिएट नहीं किया अपने स्किन को, सो आई विल यूज दिस इंस्टेड ऑफ दिस. मिनट हो चुका है और मैं अपनी ये जो मास्क है उतारने जा रही हूँ. तो लूकवार्म वाटर का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी. ओके, आई एम इन माई बाथरूम. लेट्स बिगिन द प्रोसेस. शावर की शुरुआत मैं हमेशा इस शैम्पू से करती हूँ और यूज़ करती हूँ मेडिकेटेड शैम्पू जिसमें कीटोकोनाजोल होती है क्योंकि मेरी स्कैल्प इशूज़ है. शैम्पू कंडीशनर करने के बाद ही मैं अपनी बॉडी को वॉश करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि अगर कुछ प्रोडक्ट्स रेसिड्यू आपकी बॉडी पे रह जाती है इट कॉजेज बॉडी एक्ने, बैक एक्ने, बम एक्ने, लॉट्स ऑफ थिंग्स. हियर यू कैन सी आई ऑलवेज इमल्सिफाई माई शैम्पू बिफोर अप्लाइंग इट ऑन माई पाम और इन अ मग विथ सम वाटर. For the conditioner, I used Ritual Murumuru Damage Repair Conditioner. I loved it, but I didn't use on daily basis. I just used on weekly basis because I have scalp issues and I don't want to bother it. I always apply my conditioner on length of my hair only. Apply करने के बाद I leave it for some time. बॉडी वॉश में मैं यूज कर रही हूँ एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ एस्प्रेसो बॉडी वॉश व्हिच आई रियली लव फॉर इट स्मेल्स लाइक रियल एस्प्रेसो बिकॉज इट हैज स्क्रबिंग पार्टिकल्स इन इट. तो पहले मैं इसको हाथों से पूरी बॉडी में अप्लाई करती हूँ, फिर मैं एक लूफा यूज करके पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से स्क्रब करती हूँ.
बॉडी वॉश के बाद आई यूज्ड अ बॉडी स्क्रब विच इज एम कैफीन्स कॉफी बॉडी स्क्रब. आई लव दिस बिकॉज इट इज सो इनएक्सपेंसिव एंड इट स्मेल्स डिवाइन. बॉडी स्क्रब is so important for our body care routine because it's remove dead skin cells, prevents body acne, back acne, bum acne and strawberry leg problem also. If you don't want to buy a body scrub, you can easily DIY at home. I already had a video on DIY body scrub. I will link it below. Check it out and use it on your body in weekly basis. Body scrub खरीद लो, DIY कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन weekly basis पे use करना is must be important for our body. बॉडी स्क्रब करने के बाद मैं करती हूँ सेविंग इफ आई नीडेड एंड हेयर यू कैन सी आई बैडली नीड टू सेविंग माई लेग्स. आई सेव ऑन माई लेग्स, अंडर आर्म्स एंड माई बिकिनी एरिया ओनली. और उसके लिए मैं यूज करती हूँ वेनस का दिस OG रेजर. एज अ लुब्रिकेंट फॉर माई सेविंग आई यूज दिस सेटाफिल फेस वॉश बिकॉज आई डिडंट यूज ऑन माई फेस. यू कैन यूज वट एवर यू हैव. अ सेविंग मूव इज अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव बट यू कैन यूज योर बॉडी वॉश टू. सेव करने से पहले मैं एक मग में पानी ले लेती हूँ और अपनी रेजर को वेट कर लेती हूँ और हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं सेविंग करना प्रेफर करती हूँ. For my lady part, I use this Intimate Wash by P Safe which I really like. Texture of this Intimate Wash is gel like. थोड़ी सी लेने से ही काम बन जाती है, बहुत दिन तक लास्ट करती है, इसीलिए 2 से 3 महीना आराम से चली जाएगी. But you have to use on the surface area only. लास्टली सब कुछ हो जाने के बाद मैं यूज़ करती हूँ अपना फेस वॉश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश. फेस वॉश को लास्ट में करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश वगैरह आपने जो भी इस्तेमाल किया है उसका रेसिड्यू आपकी फेस से निकल जाए. क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स के रेसिड्यू आपकी स्किन पे रह जाए और आपने उसको अच्छी तरीके से क्लीन नहीं किया हो तो उससे आपकी स्किन एक्ने से भर जाएगी या फिर ब्रेकआउट हो सकती है. एट दी एंड मैं 5 से 7 मिनट प्लेन वाटर से शावर लेती हूँ क्योंकि अगर कुछ भी प्रोडक्ट रेसिड्यू रह जाती है उसको क्लीन अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्पेशली फॉर आवर बैक जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता है वहाँ पे प्लेन वाटर से वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर दी स्पेशल वीकेंड टच थोड़े से पानी में मैं कुछ ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल का डाल देती हूँ और उस पानी से मैं एंड में हेड टू टो तक शावर लेती हूँ. इट गिव्स यू सूदिंग वाला अरोमा थेरेपी जो आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती. मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई. तो अभी करना है स्किन केयर जो कि मैंने आज एक्सफोलिएट किया है अपने स्किन को, इसीलिए मैं आज नाइसिनामाइड सीरम को यूज़ करूँगी. ये है मिनिमलिस्ट का 5% नाइसिनामाइड सीरम. आई रियली लव. और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ करूँगी ये प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र.
बाहर निकल नहीं रही हूँ, घर पे ही रहूँगी, इसलिए मैं सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको बाहर निकलना है या फिर आप घर में भी हैं, सनलाइट में जा सकते हैं या फिर आप कुकिंग कर सकते हैं, तो आप अपनी सनस्क्रीन बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं अपनी बालों को एयर ड्राई करके वापस आती हूँ। सो आई एम बैक और मेरी जो बाल है 70 to 80% तक सूख चुके हैं। अभी मैं ये लॉरियल का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरम है इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। ये मेरी बहुत ही फेवरेट सीरम है और इस सीरम को ना आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग के पहले या बाद में यूज़ कर सकते हैं। स्क्रबिंग के बाद जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, इसलिए मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लोशन में आई लव निविया का बॉडी मिल्क वाला बॉडी लोशन। उसमें मैं 2-3 ड्रॉप पैराशूट का कोकोनट ऑयल मिक्स करके अप्लाई करती हूँ ऑलवेज, बट फॉर टुडे आई विल यूज़ दिस बॉडी लोशन ओनली। You can see how much I love this body lotion. बट में, बैक में और अपनी बूबीज़ में ऑलवेज बॉडी लोशन अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, सो यू हैव टू डू दिस एंड आई थिंक यू गेट इट गर्ल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू ऑल थॉरली एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।